तो अखिल भारतीय साहित्य संकलन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के परस्पर सहयोग से आयोजित इस युवा इतिहासकार का जो सम्मेलन है, संगोष्ठी है, आज का द्वितीय दिवस का प्रथम सत्र का अंतिम चरण। तो समय कम था, दोनों सत्रों को एक साथ जोड़ा गया, तो इसीलिए जितना संवाद का माहौल तैयार होना चाहिए था हो नहीं पाया है। काफ़ी लोगों के मन में शंकाएं हैं और वाचनकर्ताओं को भी हम कम समय दे पाए हैं। काफ़ी अच्छी खोज उनके अंदर में भी था, तो लग रहा था, लेकिन हमें सुनने का ज़्यादा समय नहीं मिला है। 5 मिनट का ही समय हमको दिया गया था, तो इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और भले ही आपने नहीं बोले हैं, कम समय बोले हैं, लेकिन आपका जो शोध है, जो शोध पत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है और उसे हमारी तरफ से स्वीकार किया गया और यथासंभव उसे प्रकाशित भी करेंगे आयोजक समिति। और अन्यथा और आपको मौका मिलेगा। और सबसे पहले कि हमारे पास मंच पर बैठे हुए हैं प्रोफेसर संतोष शुक्ला जी और नारायण प्रसाद जी, हृदय नारायण जी, ऋचा शर्मा जी, राम जी और हमारे रिपोर्टर्स। और मंच पर सामने हमारे बैठे हुए हैं प्रोफेसर ईश्वर विश्वकर्मा जी, जो कार्याध्यक्ष हैं, और सभी विद्वान। देखिए, हम आज काफ़ी चर्चा में संतोष जी ने तो पूरा उनकी पूरी व्याख्या होनी चाहिए था, समय कम था। आपने लगभग सभी चीज़ों को, संस्कृत के विद्वान भी हैं आप, और सभी विषय को आपने समेटे हैं, क्योंकि हमारे इतनी जो ज्ञान परंपरा है, जो हमारे इतने जो सागर हैं, हम बोलते हैं कि इस ज्ञान के सागर भारत में हैं, लेकिन जो हमारे ये सब तो चलती रही। हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, पुष्पगिरी, पाटलिपुत्र जैसे शहर रहे और इतने विश्वविद्यालय भी हमारे देश में रहे हैं, जहाँ पर ज्ञान की चर्चा होती थी और सभी विषयों का पठन पाठन की व्यवस्थाएं हमारे सभी विश्वविद्यालय में थी। और इससे पहले भी जहाँ विश्वविद्यालय नहीं थे, उस समय में भी बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम में इन सभी विषयों की चर्चा होती थी। हमें सभी को मालूम है, जैसे भारद्वाज मुनि के आश्रम में, संदीपनि मुनि के आश्रम में हमारे श्री कृष्ण भगवान भी पढ़ने गए थे। 6 महीने में इतना उनको, 6 महीने के अंदर में इतना ज्ञान उनसे दिया गया था और पूरे ज्ञान को खुद श्री कृष्ण जी ने कहा था कि हमें 6 महीने में ही एक पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति इस आश्रम में हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, तो इतनी जो ज्ञान परंपरा हमारे देश में चलती रही और लगभग 1000 साल का जो क्रम रहा, हम विदेशी आक्रामकताओं से हम जूझते रहे 1000 साल। हम जानते हैं मोहम्मद गोरी के आक्रमण से अगर ले, चंगेज खान के आक्रमण से ले, तो ये 1000 साल का, आज तक के 1000 साल का ये परिक्रमाएं हैं, वो जूझते रहे। लेकिन जैसे मुसलमान आए, तुर्क आए, खलजी आए, तो फिर मुगल आए, इन सब के आने के बाद भी हम जूझते भी रहे और अपनी ज्ञान परंपराओं को हम बना के भी रखे थे, चर्चा करते रहे। लेकिन सबसे हमारे देश में सबसे जो ज्ञान परंपराओं का सबसे बड़ा आक्रमण, उसे दबाने का प्रयास किया गया अंग्रेज के समय में। जब अंग्रेज आया है, अलग अलग यूरोपियन कल्चर में चर्चा की थी, माननीय अरुण जी ने भी कहा था कि जो विदेशी जो यूरोपियन आए, उसमें डच आए, पुर्तगीज आए, फ्रांसीस आए, ब्रिटिश आए, बहुत सारे आए। तो इन सबसे घातक रहा अंग्रेज, जो ब्रिटिश अंग्रेज रहे, क्यों अंग्रेजों ने एक ऐसे हमारी ज्ञान परंपराओं को खत्म करने के लिए, वही श्रेष्ठ है वो प्रतिष्ठा करने के लिए उसने एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से उसने काम किया था। जैसे अभी ऋचा जी ने भी इस विषय को टच किया है,
जैसे मैकुले ने, क्योंकि हम मैकुले ने इस प्रकार की शिक्षा पद्धति को लाने का प्रयास किया था ताकि भारत में भारत हमेशा हमारा अंग्रेज का गुलाम रहे, उनकी मानसिकता हमेशा अंग्रेजी मानसिकता बनी रहे, इसके लिए उसने प्रयास की थी। आज वही है। और सबसे अंग्रेज तो गया, 1947 में भारत की आज़ादी तो मिल गई, लेकिन भारत की आज़ादी से पहले से लेकर आज़ादी के लगभग 90 के दशक तक का सबसे विघटन का काल समय कहा जाता है, जिसमें जो मैकुले ने जो प्रयास किया था, उनका जो सपना था इस देश को खत्म करने का, वो सपना बिल्कुल साकार हो गया था। उन्होंने ऐसे विद्वानों की सृष्टि की है, तथाकथित जिन विद्वानों ने इतिहास लिखा, हमारी सिलेबस बनाई, हमारे पाठ्यक्रम बनाया पूरे, और बनाया जो भारतीय परंपरा को लगभग खत्म करने का ही प्रयास किया था, जो हम 90 के दशक तक, लगभग 2000 साल तक हमने वही, क्योंकि हमारी किसी भी किताब में अपनी परंपराएं नहीं, अपनी ज्ञान की चर्चा कहीं भी नहीं है, जिक्र कहीं भी नहीं है। हमारे इतिहास को एक काला इतिहास ही कहा गया, हमारे वीरों को केवल आक्रांता कहा गया, हमारे वीरों को लुटेरे कहा गया। तो इस प्रकार का इतिहास बनाया गया है। इसीलिए अभी जो नए भारत का जो सपना है, इस सपने में जो हमारे आप जैसे जो युवा इतिहासकार है, युवा विद्वान है, जो हम सामने जो 25 साल का जो टारगेट रखा है, मेरी चाची ने भी इस विषय को उसने भी कही है कि 25 साल 1947 तक का जो ये समय का जो ये अमृत काल भी कहते हैं, और इसी काल में हमें इतना काम करना है, इतने विषयों पे शोध करना है, और सभी चीज़ों को हमारी ज्ञान परंपराओं का उजागर करना है। और अभी जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने भी NEP 2020 के आधार पर तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये बात कहेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपराओं का अभी आकलन हो, हमारे जो पाठ्यक्रम है, करिकुलम है, इसमें समाहित किया जाए। तो इसे समावेश करने के लिए एक UGC ने कमेटी का भी गठन किया गया है। अभी पूरे देश भर में इसकी चर्चाएं चल रही है, अलग अलग संगोष्ठियाँ, सेमिनार हो रही है, जिससे कुछ निचोड़ निकलने वाले हैं। और आने वाले समय में ये नहीं कि हम एक ही दिन में इस पर सफल होंगे, कि हजारों साल के जो हमारे एक योजना है, हजारों साल में हमारी संस्कृति को, हमारी ज्ञान परंपरा को जिस प्रकार से खत्म कर दिया गया है और नष्ट कर दिया गया, उसे पुनः स्थापित करने के लिए 25 साल काफ़ी नहीं है। लेकिन हम प्रयास करेंगे, हम कम से कम उस बीज का रोपण करेंगे, जिस बीज जो पौधे धीरे धीरे बड़े होंगे और 25 साल के बाद वो फलने लगेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपने अध्यक्ष उद्बोधन ही समाप्त करता हूँ। आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। अब इस सत्र के अंतिम चरण में मैं कार्यक्रम